नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात बिहार की। बताएंगे आपको आखिर नीतीश कुमार कब देंगे इस्तीफा और क्या है जेडीयू का प्लान बी और कितने अहम होने जा रहे हैं बिहार के लिए ये अगले 72 घंटे। इन सभी पर होगी आज बात। तो नीतीश कुमार कब देंगे इस्तीफा, बिहार की सियासत का आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। तो बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के साथ ही सत्ता के नए समीकरण तैयार हो गए हैं। शुक्रवार शाम होने वाली जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश के बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। चर्चा है कि इसके बाद सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, जबकि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में जेडीयू का चेहरा होंगे, ये भी तय माना जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर अगले 72 घंटे में कुछ बड़ा हो जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जानिए अगले 72 घंटे बिहार पॉलिटिक्स के लिए आखिर कितने अहम हैं। तो बिहार की राजनीति में पिछले 48 घंटों से जारी सस्पेंस अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न केवल अपने इस्तीफे के संकेत दिए हैं, बल्कि गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है। एक तरफ से बिहार में नीतीश युग का समापन हो गया है। शुक्रवार को होने वाली जेडीयू की हाई प्रोफाइल बैठक इसी ट्रांजिशन यानी सत्ता हस्तांतरण पर मुहर लगाएगी। इस बैठक में निशांत कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। और ऐसे में क्या बिहार की राजनीति में अगले 72 घंटे काफ़ी अहम हैं? क्या इन 72 घंटों के अंदर कोई नई राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत हो सकती है? अब बताते हैं आपको आखिर बिहार की नई सरकार का स्वरूप कैसा होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में होली के हुड़दंग के साथ शुरू हुई सियासी हलचल ने अब एक नया मोड़ ले लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता को अपनी शर्तों पर चलाया, अब राज्य की सक्रिय राजनीति को अलविदा कहकर देश के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा जा रहे हैं। गुरुवार को पटना में उनके द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद अब सबकी नज़रें जेडीयू सांसदों, विधायकों और पार्षदों की संयुक्त बैठक पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि अगले 72 घंटों के भीतर नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना आधिकारिक इस्तीफा सौंप देंगे। सवाल यह भी है कि क्या निशांत कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता बनेंगे। बता दें, जेडीयू की अहम एजेंडा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में औपचारिक एंट्री है। जेडीयू के भीतर से आ रही खबरों के मुताबिक निशांत कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य और पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए निशांत कुमार से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सूत्रों का कहना है कि निशांत कुमार को आगामी नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जबकि जेडीयू संगठन की कमान पहले की तरह ही पुराने नेताओं के पास रहेगी। बिहार में इतिहास रचने जा रहा पहली बार अब बीजेपी का सीएम यहाँ पर होने जा रहा है। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की शर्तों में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन और एनडीए की प्रचंड जीत 202 सीटों के बाद अब बीजेपी राज्य में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। बीजेपी के 89 और जेडीयू के 85 विधायक हैं। चर्चा है कि बीजेपी सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय में से किसी एक को सुशासन बाबू की कुर्सी सौंप सकती है। चर्चाएं तो ये भी हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला यानी 2 उप मुख्यमंत्रियों का ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो सकता है। एक जेडीयू से हो सकता है जिसमें निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो सकते हैं, और एक बीजेपी से डिप्टी सीएम हो सकता है जिसमें संभवतः कोई सवर्ण चेहरा रहे। इसके अलावा मार्गदर्शक की भूमिका में खुद नीतीश कुमार रहेंगे, जो राज्यसभा सदस्य के तौर पर केंद्र में और राज्य के बीच समन्वय का भूमिका भी निभाएंगे। और अब यानी आज होने वाली बैठक क्यों है खास, ये भी बताते हैं। शाम को होने वाली मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर होने वाली ये बैठक केवल एक औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि जेडीयू के भविष्य का रोडमैप तय करने वाली सभा है। ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं ने पहले ही निशांत कुमार के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पहले ही पटना में नीतीश के उत्तराधिकारी निशांत के पोस्टर लगा दिए थे, जिससे साफ है कि पार्टी के निचले स्तर पर भी इस बदलाव को स्वीकार कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार का इस्तीफा राज्यसभा चुनाव के नतीजों के औपचारिक ऐलान 10 अप्रैल से पहले ही हो जाएगा। अगले 72 घंटे बिहार के लिए क्रिटिकल हैं, क्योंकि इसी दौरान नई कैबिनेट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को जनादेश का अपमान बताया है, लेकिन एनडीए के पास संख्या बल इतना अधिक है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो आने वाला फॉर्मूला जिसका इंतजार करिए, लगभग फॉर्मूले की तस्वीर साफ हो चुकी है। 2 डिप्टी सीएम, जिसमें एक डिप्टी सीएम जेडीयू और एक डिप्टी सीएम बीजेपी का हो सकता है। और आगे भी जो अपडेट आती रहेंगी वो हम आप तक पल पल पहुंचाते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।